नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे थे। आज उस पर विराम लग गया। ये सीधी तस्वीरें ट्राइडेंट होटल बीकेसी की, बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां पर इस समय तीनों दलों के नेता, तीनों दलों के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और यहां सिर्फ आपस में बातचीत कर होगा ऐलान, औपचारिक ऐलान होगा कि आखिर इन तीनों दलों का नेता कोई और नहीं उद्धव ठाकरे होंगे। हालांकि इसका संकेत शुक्रवार की शाम जब शरद पवार के घर पर बैठक हुई थी और उसके बाद वाईबी चौहान सेंटर में जो बैठक हुई थी, उससे बाहर निकलते वक्त शरद पवार ने कहा था कि सहमति बन गई है कि उद्धव ठाकरे ही होंगे इस महाआघाड़ी, महायुति के सबसे बड़े चेहरे। अजीत जी, में जब खबर भी यही थी उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री, वो तो सवेरे सवेरे जो खेल हुआ उसके बाद सारा चीजें बदल गई। लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम पहली मीटिंग में तय हो गया था। केवल न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे चर्चा हो रही थी और सारी चीजें मेरे ख्याल से शपथ ग्रहण के बाद तय हो जानी थी। अब अभी जो मीटिंग होगी उसमें मेरे को लगता है बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं, एक औपचारिकता होगी, उद्धव ठाकरे जी के नाम पर मोहर लगेगी और ये नेता यहां से सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे और जहां पर मेरे कल जो समय होगा शपथ ग्रहण समारोह का वो तय हो जाएगा। अब ये देखिए धीरे धीरे होटल पे जिस हिसाब से भीड़ जुट रही है, नारेबाजी शुरू हो गई है। शरद पवार के समर्थन में नारे लग रहे हैं और ये आज के जो बड़े भारी, देखिए गुरु जीत गए। मनीष जी, जी प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक गुरु किसे माना था? शरद पवार को। जी और आज गुरु जीत गए हैं और कहीं ना कहीं अब उनके चेले सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिर गुरु ने क्या खेल खेला। मुझे ऐसा लगता है अजीत जी, शनिवार को जो शनि लगा, जो शनि चढ़ा, उसके बाद इस राजनीतिक गुरु, जिसको मोदी ने राजनीतिक गुरु कहा, राजनीतिक गुरु माना, तब उन्होंने दिमाग पे सोचा कि आता माजी सटक ली, सटक ली आपका वो है और उन्होंने आखिर कर दिखाया, जिसकी उम्मीद शायद रही नहीं होगी गुरु को कि वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि ऐसा होगा। शायद ये बहुत बड़ा झटका है और देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो झटका लगा है, ये इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। चुनाव हो, हर साल इस देश में चुनाव होते हैं, राज्यवार चुनाव होते हैं। अभी चुनाव है झारखंड में, उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो अब ये दिल्ली में बैठे बीजेपी के जो बड़े नेता चाणक्य हैं, उनको सोचना होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। हालांकि ये जो बेमेल गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, अब ये भी देखना होगा कि कितने दिन तक चलते। दिल्ली में बैठे बीजेपी के जो बड़े नेता चाणक्य हैं, उनको सोचना होगा, नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। हालांकि ये जो बेमेल गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, अब ये भी देखना होगा कि कितने दिन तक चलता है। ये बेजोड़ रहेगा क्या जी? वही मैं कह रहा हूँ कि कितने दिन तक चलता है। समीर चौगांवकर, अजीत जी, आप सुबह से आप लगातार बोल रहे हैं, मैं आपके चेहरे पर वो थकान भी देख रहा हूँ। समीर चौगांवकर जी, हम मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल भी है जो तस्वीरों पे अपने अपने अंदाज में अपनी बातें रखेगा। मुझे लग रहा है ये समीर, इस वक्त हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, चूंकि देश का सवाल में आप कार्यक्रम देख रहे हैं, देश का सवाल में रोज की सबसे बड़ी घटना पर हम बहस और चर्चा करते हैं। इस समय आपको दिखाते हैं हमारी वो रिपोर्ट, आखिर दिन भर का घटनाक्रम, घटना चक्र कैसा रहा कि 80 साल के मराठा क्षत्रप ने 80 घंटे में चित कर दी सरकार। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर, ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, महाराष्ट्र की जनता जानती है। हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे। 79 घंटे में हार गए फडणवीस, 79 घंटे में टूट गया बीजेपी का सपना। महाराष्ट्र की महाभारत की इनसाइड स्टोरी। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं
माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। आखिर 79 घंटे की जद्दोजहद के बाद महाराष्ट्र में हार मान गई बीजेपी। जिस भेदिये के साथ चले थे विपक्ष की लंका ढहाने, वो भेदिया ही रह गया, जिसके बाद बीजेपी का दर्द छलका। देवेंद्र के तर्कश से सबसे ज्यादा तीखे तीर शिवसेना पर चले। ये दर्द इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वो दौर देखा है जब मोदी और अमित शाह जैसे कद्दावर राजनेता मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख से मुलाकात करते रहे। अमित शाह के साथ जब देवेंद्र फडणवीस मातोश्री गए थे तब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था, बाहर वाले गेस्ट रूम में बिठा दिया गया था। लेकिन आज सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन को ताक पर रख दिया और उस बात की जिद पकड़ ली जो पहले से हुई ही नहीं थी। कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने से पहले 23 फरवरी की सुबह अचानक सरकार बनाने की वजह भी बताई। कहा, हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें थी, इसीलिए हमने सरकार बनाने की आखिर तक कोशिश की। शरद पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। साल 2014 के चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी तब बीजेपी के पास 122 सीटें थी, लेकिन शिवसेना से गठबंधन के बाद बीजेपी की सीटें घटकर 105 रह गई। कौन? इस वक्त बीकेसी ट्राइडेंट का वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, जी हां, शरद पवार जी, शरद पवार जिन्होंने अपने पावर के जरिए ये बता दिया कि आखिर राजनीति का गुरु मैं हूं, जिसको देश का वजीर आजम कहता है कि मेरे भी राजनीतिक गुरु शरद पवार हैं। इस वक्त बीकेसी ट्राइडेंट में शरद पवार पहुंच चुके हैं। जी हां, लगातार शनिवार के बाद से सुबह से लेकर रात तक बैठकों के दौर, मेल मुलाकात के दौर, मेल मिलाप चलता रहा और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी खेमे में अब केवल और केवल विलाप है। जी, इस बीच हमारे सहयोगी आशीष सिंह ट्राइडेंट होटल के बाहर हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत के घटनाक्रम पर। आशीष, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? एक भी विधायक, एक भी नेता अजीत पवार के खिलाफ कोई भी ऐसा जी मनीष, जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे विजुअल्स को, ये शरद पवार जो कि सबसे बड़े चेहरे हैं इस पूरे राजनीतिक उठापटक की जो कई हफ्तों तक चली, उसके बाद में जिस तरह से तीन पार्टियों को जोड़ के रखा और अपने भतीजे को वापस ले आए बीजेपी सरकार से उप मुख्यमंत्री के पद से, वो चेहरा यहां पर आ चुका है शरद पवार। और जाहिर सी बात है काफी जोर शोर से उनका स्वागत किया जा रहा है और वही मैं कहूंगा कि एक सूत्रधार है इस पूरे तीनों पार्टी के लीडर्स हो, चाहे उनके एमएलएज हो, सब एक एमएलए। आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूटा है, लेकिन जल्द ही जुड़ जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर एसके दत्ता, मसूद हाशमी साहब, समीर चौगांवकर। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, ये जो गठबंधन किया, ऐसा बेमेल गठबंधन कि आप रातों रात आपने तख्ता पलट करने के लिए वो सारी कवायद कर ली, आपने शपथ ले ली, ये सारी चीजें बीजेपी को शोभा देती थी, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। पार्टी विद द डिफरेंस। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने चरित्र और चेहरे पर गर्व करती रही है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की राजनीति करती रही है। आप देखेंगे जब भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर ने सरकार स्थापना के लिए बुलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास बहुमत नहीं है और विपक्ष में बैठेंगे। 20 दिनों तक विपक्ष के दल आपस में सत्ता बनाने की राजनीति करते रहे, आपस में पद बांटने की राजनीति करते रहे। उसके बाद में उनके बीच में कोई समझौता नहीं बना। उसके बाद
विधायक दल के नेता अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन पत्र सौंपा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारे पास बहुमत में सरकार महाराष्ट्र के हित के लिए बनाना चाहिए, एक स्थिर सरकार की जरूरत है महाराष्ट्र को, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मैं डॉक्टर दत्ता से भी पूछूंगा। इस बीच वापस मैं लिए चलता हूं अपने दर्शकों को बीकेसी ट्राइडेंट, जहां पर कार्यकर्ता उत्साह में, जी हां, 5 साल इंतजार करना पड़ा, सत्ता के बाहर थे, अब सत्ता आ रही है, कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और वहां पर आप बीकेसी ट्राइडेंट के बाहर का नजारा आपने देखा। उद्धव ठाकरे अपने दोनों बेटे आदित्य और तेजस के साथ पहुंचे। उसके पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेता होटल के अंदर ही हैं। अब आप देख रहे हैं कि शरद पवार, जी हां, जिसने अपने पावर, अपने करिश्मा और अपनी ताकत से अपने भतीजे को बनी हुई सरकार को अल्पमत में ला दिया, जी हां, वही शरद पवार अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। डॉक्टर दत्ता, ये इलेक्टोरल मैंडेट तो 105 का मिला, मॉरल मैंडेट हार गए। मॉरल मैंडेट मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हारी है, मॉरल विक्ट्री हुआ है। ये जो फटफट सेवा का जो सरकार बना है, 3 पहिए पे 3 महीने देता हूं मैं इनको। पहला महीना शिवसेना, दूसरे महीना एनसीपी, तीसरे महीना कांग्रेस, उसके बाद देखिए क्या होता है। पुराने महाभारत के लड़ाई में द्रोणाचार्य इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे लेंगे सीएम पद की शपथ। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की ताजपोशी होगी 1 दिसंबर। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार ठाकरे परिवार का कोई चेहरा सत्ता में आकर कुर्सी संभालेगा, और वो भी सीधे मुख्यमंत्री पद की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बात में देखना होगी कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद से जाते हैं या विधान सभा का चुनाव लड़के जनता का दिल जीत के फिर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते हैं, विधानसभा जाते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। समीर जी, जनता का दिल की बात तो दूर आप ये रखिए, इन्होंने 3 दलों का दिल तो जीत लिया। देखिए, फिर मुख्यमंत्री जैसा 3 दलों का दिल नहीं जीता है, चुनाव जीत जाते हैं। यह सत्ता की लड़ाई, इन्होंने आपस में मलाई बांटने के लिए इकट्ठे हुए। शिवसेना का हिंदुत्व और कांग्रेस का सेक्युलरिज्म कभी साथ में आ नहीं सकता। 3 दलों का दिल नहीं, 3 दलों का लालच जीता है यहाँ पे। मैं तो कहूंगा नया मुख्यमंत्री से जब वो शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद मेरा गुजारिश रहेगा कि आप वीर सावरकर जी के लिए, भारत रत्न के लिए महाराष्ट्र के सदन में रेजोल्यूशन लाइए। अगर आप इतने ही अटल है सावरकर जी के सिद्धांतों को लेके, तो लाइए रेजोल्यूशन। असेंबली में शिवसेना के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मेरा सवाल रहेगा उनसे कि लाइए रेजोल्यूशन और भारत सरकार मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक और शिवसेना के चेहरे जो लगातार कई दिनों से शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं, संजय द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में लेंगे शपथ। जी हाँ, शिवाजी पार्क वो जगह है जिसे शिव तीर्थ के रूप में कहा जाता है। आशीष 1 दिसंबर को उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे, उनकी ताजपोशी होगी, वो भी शिवाजी पार्क में। लगभग 2 दशक बाद एक शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र में। मनीष जी, आपको याद होगा कि लास्ट मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी काफी अप एंड डाउन देखी है, चाहे वो नारायण राणे के एपिसोड हो या फिर राज ठाकरे का एपिसोड हो, उसके बाद में काफी। हमारा आशीष से फिर संपर्क टूट रहा है। मैं सीधा रमन मलिक साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो उस बात का क्या हुआ? चक्की पिसिंग कहाँ है? चक्की तो अभी चालू हुई है साहब। उद्धव ठाकरे साहब जरूर पीसेंगे, जैसे कुमारस्वामी। उद्धव ठाकरे के लिए नहीं थी रमन साहब, ये चक्की पिसिंग अजीत पवार के लिए थी। नहीं भाई अवस्थी जी, आप फिक्र मत करिए। एक तो ये, दूसरा
आज ये भी देखना, आप ध्यान देना कि जब से ये कांग्रेस के साथ हुए उद्धव जी भगवा पहनना छोड़ चुके हैं। तीसरी चीज, जो वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम की कसम खाते थे, अब वो सोनिया की कसम खाते हैं। और दूसरी और लास्ट बात, ये शिवसेना नहीं रही, कांग्रेस सेना रह गई। लेकिन इन सारी बातों से परे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगला चुनाव जो आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा, वो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना वर्सेस बीजेपी और महाराष्ट्र की जनता, ये चुनाव का गठबंधन रहेगा। और आपको सब सामने नजर आएगा कि सत्ता के लालच में जिन्होंने अपने पिता को छोड़ा, उनके आदर्शों को छोड़ा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के ऊपर चढ़ के सत्ता ली है। आप तो सत्ता के लालच में रामचंद्र जी को पकड़े हो, आप तो शर्म करो। सत्ता के लालच में आप तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है। आपने किसे छोड़ दिया? मैं तो शिवसेना के जो प्रवक्ता है उनसे मेरा सवाल है, क्या आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वीर सावरकर जी के लिए भारत रत्न का उल्लेख है? अगर है तो कब लाएंगे? तुम्हारी सरकार है, तुम पहले उनको वीर तो साबित कर दो। जरा सावरकर को वीर तो साबित कर दो। आप प्रोग्राम में भारत वीर सावरकर पहले सावरकर को वीर तो साबित कर दो। वीर तो है, आप सावरकर को सावरकर जी वीर रहेंगे। शिवसेना ने तिलांजलि दी है, सावरकर जी के सिद्धांतों का तिलांजलि शिवसेना ने दी है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें उत्साहित कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं बीकेसी ट्राइडेंट के सामने। तीनों दलों के कार्यकर्ता यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके बड़े नेता, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बने, तीनों दलों ने अपनी अपनी विचारधाराओं से समझौता किया, एक दूसरे को समझने की कोशिश के तहत करीब आए। और करीब आकर मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, निकलेंगे मैदान में एक दिन हम झूम के तो राजनीति बोलेगी ये गगन चूम के। सत्ता बन गई मसूदा के। हिम्मत नहीं हारी और जिस तरह वो लगे रहे और जिस तरह वो धूप लगाई है भारतीय जनता पार्टी को और उनके गुरूर को, वो उसके लिए सही था। लेकिन मैं लोगों को दिलाना चाहता हूं कि चला था मैं चौकीदार, और उसके जवाब में कहा गया था कि चौकीदार चोर है। उस चौकीदार ने हफ्ते की सुबह को साबित कर दिया, जब लोग सो रहे थे चौकीदार ने चोरी की। और चोरी कहाँ की? संविधान में चोरी की, लोकतंत्र की चोरी की। इसके लिए कभी तारीख माफ नहीं करेगी उस चौकीदार को। अजीत साहब आपको लगता है अजीत जी कि अजीत पवार पर आंख मूंद कर अंधेरे में भरोसा करना ये देवेंद्र के लिए, इसके लिए कभी तारीख माफ नहीं करेगी उस चौकीदार को। अजीत साहब आपको लगता है अजीत जी कि अजीत पवार पर आंख मूंद कर अंधेरे में भरोसा करना ये देवेंद्र के लिए? मनीष जी, मैं इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को नहीं वो कहूंगा, कहीं ना कहीं इसमें इनका टॉप नेतृत्व भी शामिल था। देखिए बीजेपी में जो भी सारे फैसले होते हैं टॉप नेतृत्व, ये अंदर की तस्वीरें अजीत जी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीकेसी ट्राइडेंट के अंदर, जहां पर उद्धव ठाकरे को सर्वसम्मति से नेता चुन के जाने के बाद का ऐलान किया जाएगा कि सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को नेता चुन लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, आप देख रहे थे अशोक चौहान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अबू आसिम आजमी, राम कदम, बाला साहब थोरात। ये वो तस्वीर, जी हां, हम साथ साथ हैं, छगन भुजबल। अभी कांग्रेस के जो यहाँ से दिल्ली से गए हैं अहमद पटेल और वेणुगोपाल, वो नहीं दिखाई दे रहे, शायद वो पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले होंगे। ट्रैफिक कंजेशन भी होता है ना जी जी, मुंबई के आसमान से लेकर सड़क तक जी। यहाँ से ये सीधी तस्वीरें, जी हाँ, ये वही तस्वीरें हैं जो ये तय कर देंगी, ऐलान होगा कि उद्धव ठाकरे सर्वसम्मति से तीनों दलों के नेता हैं और वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी। मनीष, इसमें एक आदमी की मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है अहमद पटेल। देखिए, सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार, इस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष,
उनकी बड़ी भूमिका रही है इस गठबंधन को बनाने में। संजय राउत, आप देखिए, संजय राउत, नवाब मलिक, धनंजय मुंडे, ये 3 ऐसे किरदार हैं एनसीपी में। नवाब मलिक और संजय राउत लगातार इन्होंने जब से ये कमान संभाली, जब से इन्होंने अपने हाथ में झंडा लिया, आप देखिए कि इन्होंने, हमने दिल में भी चर्चा की थी अजीत जी, कि चाहे हरिवंश राय जी हो, चाहे अदम गोंडवी हो, चाहे दुष्यंत कुमार हो, हर एक का उल्लेख किया। ये देखिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, आप देखिए उनके पीछे एनसीपी के कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, वो भी वहां खड़े हैं। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए कांग्रेस के बिना ये सरकार नहीं बन सकती थी। कांग्रेस की बड़ी भूमिका है इसमें। और अहमद पटेल ने जब से पार्टी को, सोनिया गांधी के बाद फिर से जब वो सक्रिय हुए हैं, तो हरियाणा का रिजल्ट, भले ही वहां सरकार नहीं बनी, उसके बाद महाराष्ट्र में आप देखिए कितना बड़ा ये फैसला किया है। तो ये शिवसेना के सबसे वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई कुछ बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा पीसीआर से ऑडियो ऑफ किया जाए। नहीं, वो कैमरे मोबाइल से कोई वैसे खींच रहा है तस्वीर, वैसे जान नहीं दे रहा हूं मैं अंदर। आप देख रहे हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई बाला साहब ठाकरे के काफी करीबी रहे हैं। आप पिछली 2014 की सरकार में उद्योग मंत्री रहे हैं। आज ये मीडिया को जाने दिया गया होगा। आज तो कोई, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, आपके हाथ में शंख लेकर, और बाला साहब ठाकरे, जी हाँ, उनका चित्र अपनी छाती पर गुदवा कर खड़े, ऐसे शिवसैनिक। ये देखिए शंख बज रहा है, शंखनाद हो रहा है, और बाला साहब को अपनी छाती पर उन्होंने टैटू आर्ट के तहत जो उनकी तस्वीर बनवाई है। शुरू हो गया। देखिए कौन किसके समर्थक ज्यादा हैं, शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के, और अब कांग्रेस के नारेबाजी। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जयंत पाटिल के कान में वहां मौजूद एक नेता कुछ कह रहे हैं, और दूसरी तस्वीर, उसी तस्वीर में सुभाष देसाई। नारे क्या लग रहे हैं? ये देखिए शिवसेना प्रमुख रहे बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को अपनी छाती पर टैटू के जरिए गुदवाकर लगातार शंखनाद करते शिव सैनिक कार्यकर्ता, और मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए, मोदी अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष वहां पर बीकेसी ट्राइडेंट के सामने इकट्ठा है। ये बीकेसी ट्राइडेंट वही जगह है जिस नजर तो आ रहा है, उनका दुख नजर तो आ रहा है, साहब का टीवी स्क्रीन पर उनका दुख नजर तो आ रहा है सर। कांग्रेस की छाया पड़ेगी, आपको बहुत परेशानी हो रही है। उसी शिवसैनिक, उसी उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी के नाम की शपथ ली, और 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद वह अपने मातोश्री दल जनपद पर आकर सोनिया गांधी से आशीर्वाद लेंगे। देखिए जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बहुत समीर जी होगी, समीर जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तमाम बैठकों के लिए उनको यहाँ आकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना होगा। तो ये मेल मुलाकात, मुझे लग रहा है अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, समीर जो कहना चाह रहे हैं, मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं इस मामले में। मेरा ये कहना है कि अगर शिवसेना के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उद्धव ठाकरे का तय हो गया है, तो उद्धव ठाकरे की तो हमेशा मांग थी शिवसेना की कि राजीव गांधी को किस आधार पर भारत रत्न दिया गया है, और राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेना चाहिए। तो क्या शिवसेना अब राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर भेजेगी? मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना के प्रवक्ता से, क्या राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाएगा? देखिए ये इसी तरह का महल है जैसे बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई थी।
आपने भी तो आपको महबूबा के साथ बीजेपी सरकार चला सकती है और 3 साल तक सरकार चलाई थी, जब सारी भाजपा को लगा। नहीं ठीक है, का जवाब दे रहे हैं द्विवेदी जी। अच्छा दीजिए। हाँ द्विवेदी जी जी मैं कह रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है 3 पहिए की सरकार है। आप 3 पहिए से पूरा हिंदुस्तान। अरे आप बताइए, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास करेंगे क्या? 30 साल से, अरे 30 साल से संजय जी सफलतापूर्वक सफर कर रहा है। शिवसेना की मांग थी जनता भी राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए। बताइए क्या शिवसेना विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव लाएगी? उनकी मांग थी तो बाला साहब ठाकरे भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे ये जरा जवाब दीजिए, ये इस चीज का जवाब दीजिए। दूसरा इस चीज का भी जवाब दीजिए, क्या वीर सावरकर जी के लिए आप अपने असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे भारत रत्न का और उसके बाद भारत सरकार के पास भेजेंगे ये रेजोल्यूशन? इसका स्पष्टीकरण दीजिए अभी आप, यहीं पे दीजिए आप स्पष्टीकरण। जिनको आप सावरकर मानते हैं, वीर सावरकर जी के आइडियोलॉजी को, वीर सावरकर जी के विचारधारा को आप आगे से रेजोल्यूशन पास करेंगे? डॉक्टर दत्ता हम सावरकर पर नहीं जाएंगे, अभी तो सरकार का गठन नहीं हुआ है। ये सारी बातें, ये 3 दलों की सरकार है, तो तीनों की प्राथमिकताएं क्या होंगी इस पर हम चर्चा करें। और इसके अलावा मिनिमम प्रोग्राम में क्या है इसका आपके आइडियोलॉजी का मिनिमम प्रोग्राम? डॉक्टर दत्ता आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो जब बहुमत आपके पास नहीं था तो आपने सरकार क्यों बनाई? एक पर्चा देखा और आपकी लाट टपक गई कि सरकार बन जाएगी, आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया? उसमें जितने सारे सिग्नेचर्स थे वो ओरिजिनल था। वो अलग बात है कि अजीत पवार जी अपने बातों पे अटल नहीं रह पाए, वो दूसरा चीज है। बिल्कुल गलत बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई उस पर्चा को लेके। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल तौहीन कर रहे हैं अदालत की। अदालत से तौहीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा था लेटर इन ओरिजिनल, अगर वो ओरिजिनल लेटर नहीं होता कागज चुराना को अदालत की तौहीन कर रहे हैं, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर था, ओरिजिनल लेटर था जो गवर्नर साहब के पास भेजा गया था, वो ओरिजिनल था। वो अलग बात है कि बाद में उस चीज पे कायम नहीं रह पाए। महाभारत की लड़ाई में हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था। अर्जुन के राजनीतिक गुरु क्या हुआ था द्रोणाचार्य के साथ, वो भी वक्त बताएगा। ये 4 तस्वीरें बताने दीजिए। आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, ये कल शाम की शक्ति प्रदर्शन की पहली तस्वीर, जिसमें शनिवार के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे के चेहरे पर आम ही 162 के बाद चेहरे पर मुस्कान आई थी। दूसरी तस्वीर, जी हां, एकजुटता की शपथ आप देख रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे, जो कि सोलापुर से विधायक हैं, वो वहां पर और उनके अलावा जितने विधायक वहां मौजूद थे शपथ ले रहे हैं, वो शपथ की तस्वीर। तीसरी तस्वीर ताजपोशी की तैयारी, ताजपोशी की तैयारी में उद्धव ठाकरे बीकेसी ट्राइडेंट पहुंचे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ। और चौथी तस्वीर, जी हां, चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि तमाम तीनों दलों के बड़े नेता अब ये सुनिश्चित करेंगे सार्वजनिक ऐलान कर कि उद्धव ठाकरे ही होंगे सरकार का चेहरा, यानी कि मुख्यमंत्री कोई और नहीं, उद्धव ठाकरे। अजीत जी, संजय राउत का सपना पूरा हुआ? अब संजय राउत का ही सपना पूरा हुआ, ये शरद पवार का ही किसका कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, जिसने शुरुआत करी, जिसने ये एक ऐसा गठबंधन बनाने की सोची जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, तो वो संजय राउत थे। और उन्होंने एक जो जिस प्रयास में वो लगे थे कि उद्धव ठाकरे को शपथ दिलानी है, उसमें वो सफल हो गए।
अब इस सफलता में काफी हद तक बड़ी भूमिका शरद पवार ने निभाई और संजय राउत के बारे में कहा ही जाता है कि वो शरद पवार के बहुत खासम खास हैं और बहुत ही नजदीकी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं ये संजय राउत इसके बड़े जिसे कह सकते हैं कि इस पूरे उसके जिन्होंने नींव रखी सूत्रधार कहते हैं, हाँ सूत्रधार कह सकते हैं, नींव रखी, क्योंकि सबसे जा के मिलने का शुरुआती जिम्मा जो नहीं वो लेने के साथ संजय राउत ही कर रहे थे। मातोश्री से तो ये बाहर बाद में निकले। नहीं मिलने के साथ साथ जिस तरह से वो हमला कर रहे थे केंद्र की मोदी सरकार पर, जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया मोदी सरकार को, बीकेसी ट्राइडेंट के अंदर की सीधी तस्वीर नवाब मलिक वहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए सीधी तस्वीरें जी हाँ निर्माण करण्यात आलेली आहे आणि निश्चित रूपाने ही आघाडी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आदर्श मानून पुढचे सर्व पावलं टाकतील। निश्चित रूपाने आघाडी निर्माण होत असताना भविष्यात आपण सरकार निर्माण शिवाजी महाराजांना अपेक्षित रयतेचे राज निर्माण करण्यासाठी ही आघाडी निर्माण झालेली आहे। या आघाडीच्या माध्यमातून जो रयतेचा राज निर्माण होईल त्या राज्यामध्ये धर्म, जाती, प्रांत, भाषा याच्यावर कुणाशी दुजाभाव होत नसताना सर्वांना न्याय देने की भूमिका, सबको न्याय मिले इसका ध्यान में रखकर ये सरकार काम करेगी। यहाँ महाराष्ट्र प्रांत में शिवाजी का राज हो ऐसी स्थिति और शिवाजी के सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, कटिबद्ध हैं। आम्ही पाडे पडून 30 वर्षासाठी आघाडी करतो। निश्चित रूपाने हम ये जो गठबंधन किया है ये 30 सालों के लिए, सीधा अभी से नवाब मलिक ने भविष्यवाणी भी कर दी कि ये गठबंधन 30 सालों तक टिकेगा। 3 महीने नहीं टिकने वाला है, 30 दिन, 3 महीने नहीं टिकने वाला है, 30 साल नहीं 30 दिन। अनिल देसाई शिवसेना नेता, राज्यसभा सांसद, मंच संचालन आप देख रहे हैं कि हरी भरकम चेहरा होने वाले हैं। यूपीए पार्ट 1 में मंत्री बनने की बड़ी अटकल इनको लेकर कि मंत्री बनेंगे लेकिन बेचारे हवाई अड्डे से वापस जाना। हवाई अड्डे स्थापन करण्याचे ठराव, या दोन्ही ठरावांना सभागृहाने हात उंचावून एक मतानं त्याला अनुमोदन द्यावं। ठराव ये देखिए पारित झाले असं ये देखिए प्रस्ताव आया उद्धव ठाकरे के नाम पर और सबने हाथ ऊंचे कर हाथ उठाकर दुसऱ्या ठरावाचे त्याबद्दल राजू शेट्टी स्वाभिमान शेतकरी पक्षाचे हे अनुमोदन देते। राजू शेट्टी ये बड़े किसान नेता हैं स्वाभिमानी पक्ष के। आदरणीय एकनाथराव शिंदे यांनी पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाडी निर्माण करण्याच्या संदर्भामध्ये जो ठराव मांडलेला आहे त्याला स्वाभिमानी पक्षामार्फत मी अनुमोदन देतो आणि त्याचबरोबर ही आघाडी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वप्न साकार करणारी अशी महाराष्ट्र घडवेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। हेडलाइंस के बाद फिर से आपको सीधा लिए चलते हैं वो मंच जहां पर बीकेसी ट्राइडेंट में उद्धव ठाकरे को लेकर, उनके नाम को लेकर प्रस्ताव पारित हो रहा है। वहां पर तीनों दलों के बड़े नेता, विधायक सारे के सारे मौजूद, अपने नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति को लेकर एक मत से कहने के लिए कि हां, प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होगा। के भीतर गिरे आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे के स्वीय सचिव और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर भी वहां खड़े हुए हैं। कपिल पाटील हेही महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापनेस अनुमोदन करते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जितने दल समर्थन दे रहे हैं, फुले शाहू आंबेडकर अनुमोदन के लिए उनको बुलाकर 1-1 मिनट दिया जा रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाडी बनते है, तिला लोक भारती पूर्णपणे समर्थन देते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बन रही है, ये कपिल पाटिल हैं। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है इस आघाड़ी को, इस मोर्चे को, इस गठबंधन को। चूंकि जल्दबाजी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कई बार जो मंच संचालन कर रहे हैं वो थोड़े भौचक्के से दिखाई देते हैं कि कार्यक्रम आखिर बढ़े तो अगर कैसे बढ़े। सारी चीजें ही जल्दबाजी में है और जल्दबाजी डॉक्टर दत्ता, ये तो रात को भी हुई थी जल्दबाजी जो 3 दिन में ही खत्म। महाराष्ट्र विकास आघाडीची स्थापना झाली, ना नीती ना नियत,
त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी प्रिएम्बल मी आपणासमोर वाचून दाखवत आहे. महाआघाडी का प्रिएम्बल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, प्रस्तावानं नमूद केलेली मूल्ये व संविधानामध्ये नमूद केलेली तत्वे आणि तरतुदी या आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी असतात. इस महाविकास आघाड़ी में वो सारी बातें जो कि संविधान में लिखित हैं, निहित हैं, महाराष्ट्रातील जिसे आज ही अंगीकार किया गया था, उसी के तहत ये गठबंधन आगे बढ़ेगा और ये सरकार चलेगी. प्रत्येक शब्दांचे अर्थ आणि त्याच्या मागची भावना याचा आदर व सन्मान. अनिल देसाई महाराष्ट्र विकास महाआघाड़ी का पथावर नेण्याचा असेल. प्रिएम्बल पढ़ते हुए प्रवासात प्रत्येक धर्म, जात, समाज किंवा सर्व तस्वीरों में आप देख रहे हैं एनसीपी के कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई. आर्थिक अधोगती, वाढती बेरोजगारी आणि सामाजिक विघटनाच्या काळात ही आघाडी आपल्या देशाला एक नवीन दिशा देऊन महाराष्ट्रातील जनतेचे सर्वांगीण हित साधने. प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, विकास के काम और किसानों की समस्याओं को लेकर ये महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ती रहेगी निर्भीड आणि निपक्षपाती निडर होकर जनता की सेवा करना ही इसका लक्ष्य है. या आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाअंतर्गत खालील घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्य. महाराष्ट्र वहां विकास आघाड़ी बन गई. समीर जी, मुझे लग रहा है ये लूट के लिए इकट्ठा हुआ एक तंत्र है. लूटने के लिए बचा क्या है? 5 लाख करोड़ का तो कर्जा है. जो जिन्हें मनीष भाई लूटने की आदत होती है वो हर जगह लूट ढूंढ ही लेते हैं. ये वहां भी महाराष्ट्र में लूटने का काम करेंगे. ये 3 ऐसे दलों का गठबंधन है जिनका अस्तित्व एक दूसरे के खिलाफ बना हुआ रहा है. शरद जाति इसलिए हो जाएगी कि बीजेपी ने भी इतने बड़े आरोपी अजीत पवार को लेकर एक सपना देखा था सरकार बनाने का. आप देखिए अजीत पवार का बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई. नहीं देखिए हमाम में सारे जांच चल रही थी, वो ईडी की जांच थी. देखिए हमाम में सरकार के अंदर आता है, हमारे मंत्रालय का आता है. इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था. जो भी जांच कर रही थी. अब अजीत पवार के बारे में आपकी क्या राय है? सारे जांच होगा, सारे जांच होगा, वो अपने हिसाब से होगा. नहीं कहा सब जांच होगा, अपने हिसाब से होगा. खत्म कर तब भी हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से सब चीजें होगा. बिल्कुल नहीं. वो फेक न्यूज था, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी कार्यालय से तैयार किया हुआ फेक न्यूज था. बिल्कुल उसकी सार्वजनिक ऑफिशियल वे में खंडन हो गई थी. चौटाला भी तो क्लीन होगा ना आपके यहाँ आकर. अच्छा अजीत जी एक सवाल. चौटाला का जवाब दे दो. अजीत जी एक सवाल. चौटाला पे कोई आरोप है? नहीं है ना. इस सरकार को कौन सा आरोप है? एक समिति बनेगी, 12 सदस्यीय समिति होगी, सुपर कमेटी होगी. तो कैसे चलेगी सरकार? नहीं वही है. देखिए ये पहले दिन से ये जो इतने दिन लग रहे थे, इसमें जो खींचतान चल रही थी, वो सारी चीजें इन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति, एक इसके ऊपर कई सारी चीजें, उनमें कौन कौन सदस्य होंगे, ये एक बड़ा पेचीदा मामला इस सरकार में रहने वाला है. अभी तो फिलहाल अभी कोशिश इनकी हो रही है, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन देर सवेर कमेटियों के बीच में ही अगर कहीं कोई टकराव कभी हुआ उसको लेकर, जो अभी हालांकि कह रहे हैं वो जो मैं आपको वही कह रहा हूँ, अभी इनके बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सिर्फ फटोवल होगी. गृहमंत्री कौन लेगा, पीडब्ल्यूडी कौन लेगा, समीर जी को जानकारी है. देखिए कमिश्नर कौन बनाएगा, पुणे में पुलिस कौन बनाएगा, जो जानकारी कौन लेगा, जो जानकारी पैसा बढ़ाने के लिए गठबंधन हुआ है और आकार के 3 महीने के अंदर सरकार के गठन से पहले सारी चीजें देखिए विभाग तय हो चुके हैं, कौन मंत्री बनेगा, बंटवारे भी हो चुके हैं. अजीत जी 1 दिसंबर की जो तारीख है, ये जो समय बाय किया गया है शपथ समारोह को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना चाहेगी कि इसे एक बड़े इवेंट का रूप दिया जाए. अगर आपको बड़ा इवेंट बने. मनीष जी अगर आपको याद होगा कि जब ये सरकार, ये देवेंद्र फडणवीस ने शपथ नहीं ली थी, उससे पहले संजय राउत बराबर एक बात कह रहे थे कि हम दिसंबर में शपथ लेंगे. तो वो दिसंबर की 1 या 2 तारीख की बात बराबर आ रही थी. तो अब लगभग, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन शिवसेना करना चाहिए. पहली बार ठाकरे परिवार का व्यक्ति नहीं वो सत्ता के शीर्ष पर. देखिए देखना ये है कि शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी आते हैं या नहीं आते. देखिए नीतीश जी की ये देखना है. आप ये बताइए ना, राहुल आएंगे क्या, सोनिया गांधी आएगी क्या? वो तो आएंगे, अवश्य आएंगे. वो तो सब आएंगे, अवश्य आएंगे. देखिए
और उद्धव ठाकरे पैर छूके सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेंगे। मातोश्री हमें 5 साल सरकार चलाने दो। 10 जनपद नया मातोश्री बन गया है, पता बदल गया है। भाजपा में मातोश्री नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ये कहेंगे कि सोनिया जी ये मातोश्री नहीं है, ये सोनिया साहब ये गलत कह रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? आपके चरण छू के आशीर्वाद लेंगे, आपके चरण छू के बड़ों के बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना बुरा है क्या? नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बुरा है क्या? सबसे दूर संजय द्विवेदी बैठे, अब तो इनकी सरकार भी बन रही है। संजय जी आप बोलिए, आपका समय है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? नहीं, आपका समय है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि तीन पहिए की गाड़ी चल नहीं पाएगी, 3 पहिए कह रहा हूँ फटफट सेवा, मैं कह रहा हूँ फटफट सेवा है ये, लखनऊ देंगे 3 महीने वाला फटफट सेवा है। उनको बताया सेवा क्या, महाराज सरकार 3 फटफट सेवा जानते हैं आप क्या है? फटफट सेवा जानते हैं क्या है? दिल्ली में जो ट्रैक्टर टाइप जो लोकल ऑटो चलते हैं ना, जिसपे सारे लोग बैठ जाते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं, वही वो फटफट सेवा है। आपकी सरकार जो है वो फटफट सेवा है। गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पाते वो बैठ पाते हैं फटफट सेवा में, और आपको गरीब लोगों से नफरत है, इसी वजह से आपको फटफट सेवा से नफरत है। फटफट सेवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई जाति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नहीं है, कोई बुराई नहीं है आपस में। डॉक्टर दत्ता, फटफट सेवा के आप अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि 1 दिसंबर की जो तारीख रखी गई है उसकी वजह ये कि सारे राज्य से कार्यकर्ता पहुंच सके, संडे भी है, और दूसरा ये कि यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो चूंकि केंद्र में शरद पवार है, इस पूरी महाविकास आघाड़ी के सारे बड़े नेता, सदन चल रहा है। गलती किसकी है? 2014 के बाद कितने 2014 के बाद उनको एक पहली बार और गठबंधन के बाद वालों को मौका मिला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा आयोजन। क्या गलती की थी? इस वक्त की बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी के नेता चुन लिए गए हैं ठाकरे परिवार के। उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री। औपचारिक तौर पर यह अब साफ हो गया है कि तीनों दलों ने मिलकर तमाम बड़े नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे के नाम पर लगा दी है मुहर। इसे मराठी में कहते हैं शिक्का मोर्तब झाला। समीर चौगा, मनीष जी, शपथ ग्रहण तो उद्धव ठाकरे का होगा, मुख्यमंत्री एक बनेगा, लेकिन एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री होगा, अशोक चौहान मुख्यमंत्री होगा, सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री होगी, प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री होंगे, शरद पवार मुख्यमंत्री होंगे, समीर जी आप ये देखिए कि ये कितनी एक्सपीरियंस सरकार होगी, कितने मजबूत लोग हैं, कि ये कितनी एक्सपीरियंस सरकार प्रदेश को एक प्रभावशाली 12 मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 12 महीने के 12 मुख्यमंत्री ऐसा खिचड़ी बीरबल भी सोचेगा कि मेरे बीरबल के खिचड़ी से भी तो ज्यादा अजूबा खिचड़ी है ये, इस तरह का खिचड़ी है ये। बीरबल भी हंसेगा कि मेरे बीरबल की खिचड़ी तो कभी पका ही नहीं था, ये तो पकने से पहले ही 12 पहिया है। इस खिचड़ी का 12 दिशा में 12 पहिया, एक दिशा दूसरे दिशा से विभिन्न, पता नहीं है कि कौन से दिशा में कौन सा पहिया है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, को धूल चटाने में बड़े एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आज मोदी ने धूल चाटी, पहले अरे कर्नाटक में तो लामबंद हुए थे, खुशी इस बात की है लामबंद हुए थे, मोदी को धूल हो गया था, मोदी को चाट लिया था विपक्ष, कर्नाटक में चाट गया था विपक्ष ने। इन तस्वीरों के साथ, जी हाँ, इन तस्वीरों के साथ, बीकेसी ट्राइडेंट की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की सियासत पर लगा विराम। बिड़ू उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री।
आयोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और रखिए अपनों का ख्याल, थर्मोकूल होम अप्लायंसेज। उद्धव ठाकरे 1 दिसंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुंबई के BKC होटल ट्राइडेंट में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश। अंदर चल रही है विधायकों की मीटिंग। शरद पवार उद्धव ठाकरे के समर्थन में लग रहे हैं नारे। महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण से पहले ही देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद से इस्तीफा, राज्यपाल को सौंपा त्यागपत्र। शरद पवार का इमोशनल दांव कर गया काम। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद से दिया इस्तीफा, ट्वीट कर चेंज किया स्टेटस। हेडलाइंस के बाद फिर से आपको सीधा लिए चलते हैं वो मंच जहां पर BKC ट्राइडेंट में उद्धव ठाकरे को लेकर, उनके नाम को लेकर प्रस्ताव पारित हो रहा है। वहां पर तीनों दलों के बड़े नेता, विधायक सारे के सारे मौजूद, अपने नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति को लेकर एक मत से कहने के लिए कि हां, प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही होगा। के भीतर गिरे आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे के स्वीय सचिव और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर भी वहां खड़े हुए हैं। कपिल पाटील हेही महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापनेस अनुमोदन करते हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जितने दल समर्थन दे रहे हैं, फुले शाहू आंबेडकर अनुमोदन के लिए उनको बुलाकर 1-1 मिनट दिया जा रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाडी बनते आहे, तिला लोक भारती पूर्णपणे समर्थन देत आहे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बन रही है। ये कपिल पाटिल हैं। इन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है इस आघाड़ी को, इस मोर्चे को, इस गठबंधन को। चूंकि जल्दबाजी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कई बार जो मंच संचालन कर रहे हैं वो थोड़े भौचक्के से दिखाई देते हैं कि कार्यक्रम आखिर बढ़े तो अगर कैसे बढ़े। सारी चीजें ही जल्दबाजी में है और जल्दबाजी डॉक्टर दत्ता, ये तो रात को भी हुई थी जल्दबाजी, जो 3 दिन में ही खत्म हो गई। महाराष्ट्र विकास आघाडीची स्थापना झाली, ना नीती ना नियत, त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी प्रियम्बल मी आपणासमोर वाचून दाखवत आहे। महाआघाडी का प्रियम्बल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, प्रस्तावात नमूद केलेली मूल्ये व संविधानामध्ये नमूद केलेली तत्वे आणि तरतुदी या आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी असतात। महाविकास आघाड़ी में वो सारी बातें जो कि संविधान में लिखित हैं, निहित हैं, महाराष्ट्रातील जिसे आज ही अंगीकार किया गया था, उसी के तहत ये गठबंधन आगे बढ़ेगा और ये सरकार चलेगी। प्रत्येक शब्दांचे अर्थ आणि त्याच्या मागची भावना याचा आदर व सन्मान। अनिल देसाई महाराष्ट्र विकास महाआघाड़ी का पथावर नेण्याचा असेल, प्रियम्बल पढ़ते हुए प्रवासात प्रत्येक धर्म, जात, समाज किंवा सर्व तस्वीरों में आप देख रहे हैं एनसीपी के कोषाध्यक्ष हेमंत टकले, मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई। आर्थिक अधोगती, वाढती बेरोजगारी आणि सामाजिक विघटनाच्या काळात ही आघाडी आपल्या देशाला एक नवीन दिशा देऊन महाराष्ट्रातील जनतेचे सर्वांगीण हित साधण्याचा प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, विकास के काम और किसानों की समस्याओं को लेकर ये महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ती रहेगी निर्भीक आणि निपक्षपाती निडर होकर जनता की सेवा करना ही इसका लक्ष्य है। या आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमांतर्गत खालील घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्य। महाराष्ट्र वहां विकास आघाड़ी बन गई। समीर जी, मुझे लग रहा है ये लूट के लिए इकट्ठा हुआ एक तंत्र है। लूटने के लिए बचा क्या है? 5 लाख करोड़ का तो कर्जा है। जो जिन्हें मनीष भाई लूटने की आदत होती है वो हर जगह लूट ढूंढ ही लेते हैं। ये वहां भी महाराष्ट्र में लूटने का काम करेंगे। ये 3 ऐसे दलों का गठबंधन है जिनका अस्तित्व एक दूसरे के खिलाफ बना हुआ रहा है।
शरद जी जाति इसलिए हो जाएगी कि बीजेपी ने भी इतने बड़े आरोपी अजीत पवार को लेकर एक सपना देखा था सरकार बनाने का। आप देखिए अजीत पवार के साथ बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई। नहीं देखिए हमाम में सारे जांच चल रही थी, वो ईडी की जांच थी। देखिए हमाम में सरकार के अंदर आता है, हमारे मंत्रालय का आता है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं था। जो भी जांच जांच कर रही थी। अब अजीत पवार के बारे में आपकी क्या राय है? सारे जांच होगा, सारे जांच होगा, वो अपने हिसाब से होगा जांच, नहीं कहा सब जांच होगा अपने हिसाब से होगा। तब भी हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से सब चीजें होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फेक न्यूज था, फेक न्यूज था, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी कार्यालय से तैयार किया हुआ फेक न्यूज था। बिल्कुल उसकी सार्वजनिक ऑफिशियल वे में खंडन हो गई थी। चौटाला भी तो क्लीन हो गया ना आपके यहाँ आकर। अच्छा अजीत जी एक सवाल चौटाला का जवाब दे दो। अजीत जी एक सवाल, चौटाला पे कोई आरोप है नहीं है ना? इस सरकार को कौन सा आरोप है? एक समिति बनेगी, 12 सदस्यीय समिति होगी, तीन पहिया गाड़ी देगी, सुपर तीन कमेटी पहिया गाड़ी होगी, से। तो कैसे चलेगी सरकार? नहीं वही है। देखिए ये पहले दिन से ये जो इतने दिन लग रहे थे, इसमें जो खींचतान चल रही थी, वो सारी चीजें इन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय समिति, एक इसके ऊपर कई सारी चीजें, उनमें कौन कौन सदस्य होंगे, ये एक बड़ा पेचीदा मामला इस सरकार में रहने वाला है। अभी तो फिलहाल अभी कोशिश इनकी हो रही है, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन देर सवेर कमेटियों के बीच में ही अगर कहीं कोई टकराव कभी हुआ उसको लेकर, जो अभी हालांकि कह रहे हैं वो जो मैं आपको वही कह रहा हूँ, अभी इनके बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सिर फटोवल होगी। गृहमंत्री कौन लेगा, पीडब्ल्यूडी कौन लेगा, समिति जो जानकारी है, देखिए कमिश्नर कौन बनाएगा, पुणे में पुलिस कौन बनाएगा, जो आरडीसी कौन लेगा, जो जानकारी पैसा बनाने के लिए गठबंधन हुआ है और सरकार के महीने के सरकार के गठन से पहले सारी चीजें देखिए विभाग तय हो चुके हैं, कौन मंत्री बनेगा, अखबारें भी हो चुके हैं। अजीत जी 1 दिसंबर की जो तारीख है, ये जो समय बाय किया गया है शपथ समारोह को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना चाहेगी कि इसे एक बड़े इवेंट का रूप दिया जाए, अगर आपको याद बड़ा इवेंट बने। मनीष जी अगर आपको याद होगा कि जब ये सरकार, ये देवेंद्र फडणवीस ने शपथ नहीं ली थी, उससे पहले संजय राउत बराबर एक बात कह रहे थे कि हम दिसंबर में शपथ लेंगे, तो वो दिसंबर की 1 या 2 तारीख की बात बराबर आ रही थी। तो अब लगभग, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन शिवसेना करना चाहिए। पहली बार ठाकरे परिवार का व्यक्ति नहीं वो सत्ता के शीर्ष पर। देखिए राजनीति है कि शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी आते हैं या नहीं आते? देखिए नीतीश जी की ये देखना है। आप ये बताइए ना, राहुल आएंगे क्या, सोनिया गांधी आएगी क्या? वो तो आएंगे, अवश्य आएंगे, वो तो सब आएंगे, अवश्य आएंगे। देखिए और उद्धव ठाकरे पैर छुके सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेंगे। हमें 5 साल सरकार चलाने दो, नया मातोश्री बन गया है, बदल गया है, भाजपा में मातोश्री नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ये कहेंगे कि सोनिया जी ये मातोश्री नहीं है, ये सोनिया साहब ये गलत कह रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? आपके चरण छू के आशीर्वाद लेंगे, आपके चरण छू के बड़ों की बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना बुरा है क्या? नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बुरा है क्या? सबसे दूर संजय द्विवेदी बैठे, अब तो इनकी सरकार भी बन रही है। संजय जी आप बोलिए, आपका समय है। इनसे पूछिए पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? नहीं आपका समय है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि तीन पहिए की गाड़ी चल नहीं पाएगी, 3 पहिए गाड़ी चल नहीं पाएगी, मैं कह रहा हूँ फटफट सेवा है ये, लखनऊ देंगे 3 महीने वाला फटफट सेवा है। उनको बताया सेवा क्या, महाराष्ट्र सरकार 3 फटफट सेवा जानते हैं आप क्या है? फटफट सेवा जानते हैं क्या है? दिल्ली में जो ट्रैक्टर टाइप जो लोकल ऑटो चलते हैं ना, जिसपे सारे लोग बैठ जाते हैं, सारे लोग बैठ जाते हैं, वही वो फटफट सेवा है। आपकी सरकार जो है वो फटफट सेवा है। गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बैठ पाते हैं फटफट सेवा में, और आपको गरीब लोगों से नफरत है, जिसी वजह से आपको फटफट सेवा से नफरत है। फटफट सेवा इसलिए कह रहा हूँ, कोई
बोरियत नहीं है, कोई डॉक्टर दत्ता, अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि 1 दिसंबर की जो तारीख रखी गई है उसकी वजह ये कि सारे राज्य से कार्यकर्ता पहुंच सके, संडे भी है, और दूसरा ये कि यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो चूंकि केंद्र में शरद पवार है, इस पूरी महाविकास आघाड़ी के सारे बड़े नेता, सदन चल रहा है। मनीष जी, चार फर्नांडीज गलती किसकी है? 2014 के बाद कितने भी गठबंधन रहते हैं उनको एक पहली बार और गठबंधन के बाद वालों को मौका मिला है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मांग लिया था तो क्या गलती की थी? इस वक्त की बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी के नेता चुन लिए गए हैं। ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री। औपचारिक तौर पर यह अब साफ हो गया है कि तीनों दलों ने मिलकर तमाम बड़े नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे के नाम पर लगा दी है मुहर। इसे मराठी में कहते हैं शिक्का मोर्तब झाला। समीर चौहान। मनीष जी, शपथ ग्रहण तो उद्धव ठाकरे का होगा, मुख्यमंत्री एक बनेगा, लेकिन एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री होगा, अशोक चौहान मुख्यमंत्री होगा, सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री होगी, प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री होंगे, शरद पवार मुख्यमंत्री होंगे, समीर जी, आप ये देखिए कि ये कितनी एक्सपीरियंस सरकार होगी, कितने मजबूत लोग हैं, कि ये कितनी एक्सपीरियंस सरकार प्रदेश को एक प्रभावशाली 12 मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 12 महीने के 12 मुख्यमंत्री ऐसा खिचड़ी बीरबल भी सोचेगा कि मेरे बीरबल के खिचड़ी से भी तो ज्यादा अजूबा खिचड़ी है ये, इस तरह का खिचड़ी है ये। बीरबल भी हंसेगा कि मेरे बीरबल की खिचड़ी तो कभी पका ही नहीं था, ये तो पकने से पहले ही 12 पहिया है। इस खिचड़ी का 12 दिशा में 12 पहिया, एक दिशा दूसरे दिशा से विभिन्न, पता नहीं है कि कौन से दिशा में कौन सा पहिया। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, को धूल चटाने पे बड़े बात और जोड़ना चाहता हूँ। आज मोदी ने धूल चाटी, पहले अरे कर्नाटक में तो लामबंद हुए थे, खुशी इस बात की लामबंद हुए थे, मोदी को धूल हो गया था, मोदी को चाट लिया था विपक्ष, कर्नाटक में चाट गया था विपक्ष ने। इन तस्वीरों के साथ, जी हाँ, इन तस्वीरों के साथ, बीकेसी ट्राइडेंट की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की सियासत पर लगा विराम। बिड़ू उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री। Powered by Godrej Air Pocket Happy Bathroom. Associate sponsor नया हेयर एंड केयर, अब खुले बाल बेफिक्र। मुक्का खाया है कभी? सीधे जबड़े पे लगती तो मुंह पे है, पर अंदर की हवा टाइट हो जाती है। एक मुक्के से आदमी तो नहीं उड़ता, और उसके तोते जरूर उड़ जाते हैं। ये है इंडियन बॉक्सिंग लीग, असली फाइट क्लब। 2 दिसंबर से। क्या लग रही है? पर बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ, खोलने मैं बताती हूँ। कलर देखभाल वाला कलर, 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम से। इसका नो अमोनिया क्रेम रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम, इस कलर में है देखभाल। इमामी डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल क्या करेगा? इमामी डबल बुल सीमेंट का डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। छोड़ दे, तेरा कैसे हो सकता है? मैंने मंगाया, मेरा आचार्य की तरफ पहले लगाया था, मैंने तो मन से ही छू लिया। मन क्या होता है? जिसने ऑर्डर किया उससे पूछना मेरा ऑर्डर किधर है। पनीर की तरफ खाना तो पनीर खा, अचारी खा, टिश्यू पेपर खा। नहीं खाऊंगा, बता दो मेरा ऑर्डर किधर है। ये क्या तेरा मेरा लगा रखा? हम सब मिल बांट के खाएंगे, एक परिवार की तरह।
Bro, you sound just like my mom. Introducing 5 new masala pizzas starting at ₹99. Dil Dosti Domino's. पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। बदहजमी, एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारे जैसी पेट की समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। फिर एक बार हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की हलचल के वो केंद्र बीकेसी ट्राइडेंट, जहां पर आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे शरद पवार से बात कर रहे हैं और उन्होंने अपने माथे पर इस घोषणा के बाद कि जी हां, अगला चेहरा ताजपोशी उद्धव ठाकरे की ही होगी, माथे पर विजय तिलक लगा हुआ दिख रहा है। आप देखिए चेहरे पे प्रफुल्लित भाव, चेहरे पर आप वहां पर मौजूद प्रफुल्ल पटेल, तमाम बड़े नेता, अशोक चौहान। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने गले में शिवसेना का भगवा पट्टा, जिसके ऊपर इंद्रधनुष, जो उनका चुनाव चिन्ह धनुष बाण, वो नहीं डाला हुआ है। मुझे लग रहा है उन्होंने शिवसेना का त्याग कर दिया है इस मेरे ख्याल के कारण। नहीं, मुझे ऐसा लगता है समीर जी कि शिव तो अंदर व्याप्त हैं, सेना सामने बैठी है। बिल्कुल, ये लुटेरों की सेना सामने बैठी है जो रात देख रही कि सप्ताह का गढ़ हो, अच्छा लगा, लूटे महाराष्ट्र को मिलकर, अच्छा लगा। लुटेरों की सेना है जो बिल्कुल इंतजार कर रही है कि कब हम कब्जा करें और आप मानते हैं शिवसेना हमेशा करें। मुझे लग रहा है यानी महाराष्ट्र के बहुत सारे भारत के लिए बहुत एक रात में आने जा रही है। बहुत मुझे लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि शिवसेना शुरू से लुटेरे रहे। मुझे महाराष्ट्र एक रात में लुटेरे नहीं बन सकते, एक रात में लुटेरे नहीं बन सकते। ये सीधे आपके स्क्रीन पर सीधी ये 5 तस्वीरें अलग अलग भावभंगिमा के साथ आप देख रहे हैं। महिलाएं किस तरह से जश्न मना रही हैं, ये शिवसेना की महिलाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के समर्थन में नारे लगते दिख रहे हैं। 1 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। दूसरी तस्वीर, सीने पर बाल ठाकरे को टैटू के जरिए उकेर कर शंखनाद करता एक शिव सैनिक। और दूसरी तस्वीर में आप देखें कि अजीत के समर्थन में एनसीपी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए, और हमने देखा था कि पोस्टर लेके खड़े अजीत दादा लव यू। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि एनसीपी के विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस पर एक तंज कसा है कि सबसे कम समय के लिए बने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। जी हां, जयंत पाटिल का तंज, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में रोज इस तरह के तीखे बाण, तीखे शब्द और सामना में प्रहार लगातार चलते रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा की सदन के पटल पर एक सक्षम विरोधी पक्ष भी होगा, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। जी हाँ, मुझे अब अपना वक्त देश के सवाल का खत्म हो रहा है। जी, हमें याद आता है 1998 में एक दिन के मुख्यमंत्री यूपी के जगदंबिका पाल, कर्नाटक में 2 दिन के मुख्यमंत्री येदुरप्पा और महाराष्ट्र में तीन दिन कहूं या 4 दिन के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों महाविकास आघाड़ी की ताकत को देखकर एक फिल्मी गाना याद आता है, कितने बाजू कितने सर बीजेपी गिन ले ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब अगर ये ईमान से खेले तो। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, तमाम मेहमान जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।